ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक सुंदर से जंगल की। एक दिन की बात है, पूरे जंगल में सभी जानवर आपस में चर्चा कर रहे थे और उनकी चर्चा का विषय था महाराज शेर की सभा। सुना तुम सबने, कल राजा शेर ने सभा में बुलाया है सभी को। कल क्या होने वाला है सभा में? वो तो अब कल सभा में जाकर ही पता चलेगा। और वैसे भी राजा शेर ने अगर सभा बुलाई है तो कुछ न कुछ बड़ा ही होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जब भी सभा होती है मैं कहीं न कहीं फंस ही जाती हूँ और फिर राजा शेर मुझे काम करवाते हैं। अरे लोमड़ी दीदी, तुम हरकतें ही ऐसी करती होगी, राजा शेर तुम्हें डांटते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब और कल सभा में मिलते हैं। कल सभा के चक्कर में वैसे भी रात भर नींद नहीं आने वाली है। हाँ बालू भैया, हम भी अपने घर जाते हैं। अगली सुबह होती है और जंगल के सभी जानवर शेर की सभा के लिए जल्दी जल्दी जाते हैं। आखिर जल्दी भी क्यों न जाए, सभी को बड़ी उत्सुकता थी कि सभा में क्या होगा। शेर की सभा शुरू होती है। राजा शेर उन सभी से कहता है, सभा में तुम सभी जानवरों का स्वागत है। आज मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे एक नया सेनापति चुनना है और मैंने सेनापति के पद के लिए 3 लोगों को चुना है और वो 3 लोग हैं भेड़िया, लोमड़ी और अपने बाघ का बच्चा बग्गू। इन तीनों में से जो भी मुझे सबसे चमकदार तलवार लाकर देगा वही मेरा सेनापति होगा। महाराज शेर की बात को सुनकर सभी जानवर आपस में बातें करते हैं। मेरे हिसाब से तो लोमड़ी ही सेनापति बनेगी, वह बहुत चालाक है। बात जो भी हो, लेकिन तीनों में जो भी सेनापति बनेगा उनके तो मजे है। मेरे हिसाब से तो भेड़िया जीत जाएगा। उसके बाद राजा शेर उन तीनों को कल सुबह तक चमकदार तलवार लाने के लिए कह देता है और सभी जानवरों को भी कल उपस्थित होने के लिए कहता है। भेड़िया, लोमड़ी और बाघ का बच्चा बग्गू तीनों तलवार लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे से कहते हैं, जीतूंगी तो मैं ही। नहीं, मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। इस तरह तीनों लड़ते हुए अपनी अपनी तलवार लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब अगली सुबह होती है तो वे तीनों अपनी अपनी तलवार लेकर आते हैं। तलवार लेकर वे उसी स्थान पर फिर से मिलते हैं। साथ में ही तीनों अपनी अपनी तलवारों को लेकर राजा शेर की सभा के लिए निकलते हैं। इधर शेर राजा और सभी जानवर उन तीनों का इंतजार करते हैं। लोमड़ी, भेड़िया और बग्गू तीनों अपनी अपनी तलवार लेकर राजा शेर के सामने उपस्थित होते हैं। राजा शेर सबसे पहले लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी सोने की तलवार लेकर आती है। राजा शेर गोरिल्ला से कहता है कि लोमड़ी की तलवार से बांस को काटा जाए। गोरिल्ला जैसे ही सोने की तलवार से बांस को काटता है तो वह तलवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद भेड़िया अपनी चांदी की तलवार को लेकर आता है। गोरिल्ला जैसे ही चांदी की तलवार से बांस को काटता है, भेड़िए की चांदी की तलवार टूट जाती है। उसके बाद बग्गू अपनी लोहे की तलवार लेकर आता है। गोरिल्ला जैसे ही उस लोहे की तलवार को बांस पर घुमाता है, बांस गिरकर 2 टुकड़ों में बट जाती है। यह सब देखकर जंगल के सभी जानवर बग्गू के लिए तालियां बजाते हैं। राजा शेर सभी से कहता है, आज से मेरा नया सेनापति बग्गू है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।